12:8। लूका में हम देखते हैं अध्याय 12:8 में यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना। यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना, मानना या न मानना। अध्याय 8, 12 और आयत है 8 में, मैं तुमसे कहता हूं जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा। मैं तुम्हें कहता हूं कि जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि मेरा बेटा मुझे मानने से इनकार कर देगा तो मैं सच कहता हूं कि मैं सभी स्वर्गदूतों के सामने मैं ही रहूंगा, मैं भी तुझे अपना पुत्र कहने से इनकार कर दूंगा कि मैं तुझे जानता नहीं। तुझे जो कुछ करना है यहीं पर करना है, तुझे यही करना है। और परमेश्वर कहता है कि जो कोई मुझे मान लेगा उसे मनुष्यों का पुत्र भी, अर्थात प्रभु यीशु, प्रभु यीशु जिसके हाथों में मैंने पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार का अधिकार दे दिया है। बिना मेरे द्वारा परमेश्वर से कोई मिल नहीं सकता, ये यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं सत्य मार्ग जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा पिता से कोई मेल मिलाप नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर ने कहा शिष्यों से कि मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। संसार का अधिकार, ये नहीं कह रहे कि मैंने संसार का अधिकार पा लिया है। अभी तो पाना बाकी है, अभी तो क्रूस पर चढ़ना बाकी है। उसके पहले उन्होंने कह दिया कि मैंने संसार को जीत लिया है शिष्यों से। हालेलुया। मैंने संसार पर विजय प्राप्त कर लिया है। मैंने मृत्यु को हरा दिया है। मैं जीत लिया है, यानी प्रभु यीशु को संसार का अधिकार दे दिया गया है। बूढ़ी माता ने कहा था कि हे पर गुरु, जब तू स्वर्ग में रहना तो एक मेरे बेटे को दाएं और मेरे बेटे को बाएं बैठा लेना। तो ये काम मेरा नहीं है माता, ये काम किसका है? परमेश्वर का है। एक दाएं और एक बाएं बैठाने का काम परमेश्वर का है। और परमेश्वर ने कहा कि जो मेरे बेटे पर विश्वास करेगा, मेरे भेजे हुए पर विश्वास करेगा, जो उसे ग्रहण करेगा वो मुझ में जीवन पा जाएगा। इसलिए उधर से नीचे से सबके बीच में यीशु खड़ा मिला। तो यीशु ने कहा सत्य मार्ग जीवन मैं हूं, ये मार्ग पर चलो। तो अवश्य है कि जो बात प्रभु ने कहा कि दाएं और बाएं का, तो मार्ग पर पहले चलना पड़ेगा, तब दाएं और बाएं बैठना पड़ेगा। हे माता, मैं एक
जो प्याला मैं पीने पर हूं तेरे बच्चे पी सकते हैं। जो जहर, जो विष, जो पाप, जो बोझ आज मैं संसार का उठाने जा रहा हूं माता, अगर वो तेरे बच्चे उठा ले तो एक दाएं और एक बाएं बैठ जाएंगे। तो आप भी दाएं और बाएं बैठोगे, परंतु प्रभु के मार्ग पर चलोगे तब पूरे सत्य मार्ग जीवन समझोगे। सत्य बोलना पड़ेगा, सत्य के लिए अपना कुछ भी चला जाए उसकी परवाह, और सत्य के लिए प्राण ही क्यों ना चला जाए, इससे बड़ा वस्तु है धान से बढ़कर तेरे प्राण बड़े मोल है, तेरे प्राण बड़े मूल्यवान है। प्राण जब मनुष्य मर जाता है तो उसका कोई मूल्य नहीं है, जब तक जीवित है उसका कोई मूल्य है। यदि आप प्रभु में मरे तो मूल्यवान हो जाएगा, मूल्य से मूल्यवान। मूल्य तो है क्योंकि तू जीता जागता प्रमाण है, तुझमें जीवन है। जब तू परमेश्वर के मार्ग को अपना लेता है और उनके पीछे चलने लगता है, अर्थात उनका जीवन ग्रहण करने लगता है, तो मूल्यवान हो जाता है, तो बहुत मूल्यवान हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। उसके नाम का इनकार किया जाएगा कि तुम कौन, मैं तुम्हें नहीं जानता। तू कौन, मैं तुम्हें, प्रभु कैसे जानेगा? जब तुम प्रभु के कहना को मानोगे, प्रभु को अंगीकार करोगे, पश्चाताप करोगे, क्षमा मांगोगे, पाप से डरोगे, पाप करने से डरोगे, तो अवश्य है कि तुम संसार को नहीं भाओगे, लेकिन प्रभु को बहुत भाओगे। और वही प्रभु यीशु तुम्हें स्वर्ग में मिलेगा। और स्वर्ग में जाने से पहले तुम्हें अपनी लाइसेंस दिखानी पड़ेगी कि तुम कुछ काम किए हो कि स्वर्ग का फाटक खोला जाए। क्या ऐसा करके आए हो? पाखंड में फंसे रहे, अंधविश्वास में रहे, मरे हुए लोगों में रह गए। जीवन तू पाई, जीवन को पहचाने, कहां था जीवन? सुख में रह गई, भोग विलास में रह गई, जिंदगी भर आंसू गिराते रहे व्यर्थ का, कोई मूल्य नहीं रहा। तू मेरे सामने गिरा लिया होता, तू मेरे पास आकर के गिराया होता। हालेलुया। तो जब आप गिराते हो, प्रभु को मानते हो, प्रभु का आदर करते हो और प्रभु के लोगों को मानते हो, तो स्वर्ग में ऐसे लोगों की ही जरूरत रहती है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्वर्ग में झूठ बोलने वाला जगह है ही नहीं कहीं। पाप, चुगली, निंदा, बुराई, हत्या, उसके लिए कोई कोठरी ही नहीं बनी है वहां।
अगर प्रभु से जोर जबरदस्ती रोओगे भी तो तुम्हें उस जाने की कोई आज्ञा किधर है ही नहीं। उस कोठरी में एक एक कोठरियों के लिए नाम लिखा हुआ है पहले से ही। प्रभु के कार्य करने वालों के लिए, पवित्र मार्ग पर चलने वालों के लिए, उसमें अरे भाई आप दो तरह का जीव एक साथ रखो दरबे में या आप पिजड़े में डाल दो तो दोनों वहां पर गंदगी करेंगे कि मिलकर रहेंगे? वो सब अपने स्वभाव से अलग अलग होंगे ना। तो प्रभु के स्वभाव के लोग ही स्वर्ग में जाएंगे ना। ऐसे झूठ बोलने वाले, नशा करने वाले, मदिरा पीने वाले, गाली देने वाले, क्रोध करने वाले, हत्या का प्लान करने वाले, शत्रु को हंसने वाले, ठट्ठे मारने वाले, ये लोगों के लिए वहां कोई कोठरी नहीं है। इसीलिए परमेश्वर कहता है पहले ही क्षमा मांग लेना। और यहां आकर के क्षमा मिल जाती तो बहुत सारे लोग आते और यहीं पर उनकी कोठरी खोल दी जाती, लेकिन वहां जाने पर क्षमा का अवसर नहीं मिलता। मेरे भाइयों, क्षमा का अवसर इसी दरबार से ही शुरू होता है और यहीं पर रोना है, यहीं पर चीखना, यहीं चिल्लाना है, यहीं से सच्चे मन से परमेश्वर से लिपट कर जाना पड़ेगा। तभी वहां प्रभु कहेगा कि मैं तुम्हें जानता हूं। ये बराबर मुझसे प्रार्थना करता रहा, बराबर मुझसे अपना दुख शेयर करता रहा, बराबर अपने पाप गलती को मानता रहा और मेरे सम्मुख आया और मानता रहा, आता रहा, मानता रहा, आता रहा। ये तो हो ही गया, लेकिन मेरे मार्ग पर चलता रहा, ये कहां है? ये भी जरूरी है। आता रहा, मानता रहा, आता रहा, मानता रहा, ये तो सब लोग कर रहे हैं। लेकिन प्रभु एक सवाल आखिरी करेगा कि मानते रहे, अच्छी बात है, आते रहे, अच्छी बात है, लेकिन क्या चलते रहे? क्या उस पर चलते रहे? लेकिन देखा गया कि तुम चले नहीं। तुमने ईश्वर के साथ धोखा किया, ईश्वर के साथ धोखा किया। जैसे यहां लोगों को बहकाया वैसे वहां बहकाने चले थे, लेकिन वहां बहकने वाला कोई जगह, अगर कोई जगह होता तो मैं बाइबल में से आपको बता देता, लेकिन कहीं बहकाने वाला जगह लिखा नहीं गया है कि तुम यहां तो बहका लो, वहां पर नहीं बहका पाओगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि इन्हें सीधा सीधा बता देना कि यहां मेरे सामने खड़े होंगे तो हम इनकार न कर सके कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम मेरे मार्ग पर चलता रहा, इसीलिए तुम्हें वो मार्ग खोल दिया जाएगा, स्वर्ग का मार्ग खोल दिया जाएगा, द्वार खोल दिया जाएगा और आप चले जाओगे। परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, अगर उनकी निंदा कोई करेगा, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। सब तो अपराध क्षमा हो जाएंगे, लेकिन तुमने अगर कभी पवित्रता पर उंगली उठाई तो तेरे पाप कभी क्षमा नहीं होगा। ये पवित्र बाइबल में प्रभु ने स्वयं कहा है। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, हाकिमों, सभाओं और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता न करना। प्रभु उन लोगों को कहा है जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं। उन लोगों को प्रभु जी वचन दे रहा है कि जब तुझे तेरे कामों से लोग खुश नहीं होंगे, तेरे वचन देने से नाराज हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, तेरी चुगलाई करेंगे, तेरी बुराई करेंगे और लोग अधिकारियों और हाकिमों तक पहुंचा देंगे तुझे, तब तू वहां पर कभी चिंता मत करना।
चिंता न करना कि हम किस रीत से या क्या उत्तर दें, क्या हम इन लोगों से कहें। और आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने कहने की कोशिश किया, झूठ बोला, अधिकारियों के सामने झूठ बोला। तो तुम्हें झूठ न बोलना पड़े, नहीं तो तुम फंस जाओगे बुरी तरह। इसलिए तुम्हें चुपचाप रहना है, तुम्हें कुछ नहीं कहना है। उनके उत्तरों को मैं चारों ओर से उत्तर खड़ा करूंगा। तुम नहीं बोलेगा, लेकिन मैं चारों ओर से उत्तर खड़ा कर दूंगा। और याद है कि संत पौलुस को इसी तरह अधिकारी मंत्री ले गए थे राजा के सामने कि इसको आज बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है। और जेल में बंद था संत पौलुस, और जेल में प्रार्थना करने लगा परमेश्वर से। वह किसी से सोर्स पानी नहीं लगवाया कि जाकर उससे कह दे कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दे। वो डरा नहीं, उसने सीधा कहा परमेश्वर से, और परमेश्वर ढाल बनकर दूतों को भेज दिया। दरोगा भी, जो सरदार था जेलर, वो भी लेट गया, सब सो गए और जेल खुल गया। और सारे दूत संत पौलुस से बात करने लगे। तो जब प्रभु पर बेटा आशा लगाए रखा है और भरोसा किया है, तो क्या नदी, क्या तूफान, क्या तलवार, तलवार देख करके, सोटा देख करके डर हो गई? नहीं मेरे भाइयों, प्रभु ने ऐसा आत्मा को बना दिया है कि इस आत्मा में डर नाम की चीज नहीं है। जब डर मरेगा तभी जीवन मिलेगा, और डर नहीं मरेगा तो जीवन नहीं मिलेगा। डर का नाम मृत्यु है। तुम मृत्यु को मार दो, मृत्यु को मार दो। तुम ये कभी मत सोचो कि मुझे जीना है, मुझे जीना है। ये कभी मत सोचना कि मुझे जीना है। जीने वाले के अंदर डर होता है, मरने वाले के अंदर डर नहीं होता है। ये परमेश्वर का बच्चा हो तुम, तुम्हें घबराना नहीं है। और एक बात परमेश्वर ने कहा कि मैं उनका उत्तर दूंगा, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे रिश्तेदार, सगे संबंधी सब बहुत घबरा जाते हैं कि अरे उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। चिंतन अच्छी बात है। पतरस भी प्रभु यीशु को जब सरदार पकड़े थे, भोर में घात किए थे, तो सभी शिष्य घबरा गए थे। अवश्य है कि घबराना एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि मनुष्य तो भगवान है नहीं, मनुष्य तो मनुष्य ही है। परंतु परमेश्वर कैसा आपको दृढ़ बना रहा है कि जब परिस्थिति उलझ जाए आपके सामने, तो समझ लेना कि परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा होने वाली है। जब तू डर ही जाएगा तो महिमा कहां से होगी? महिमा नहीं हो पाएगी। इसलिए जिनके सामने परिस्थिति भयानक खड़ी होगी, वहीं से महिमा शुरू हो जाएगी। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। जैसे तुम प्रभु की सेवा लिए, मुझे आज भी याद है कि जब प्रभु की सेवा में हम दूर दूर तक थे, मानते थे, विश्वास करते थे, कोशिश करते थे कि मार्ग पर चले,
परंतु मुझसे दूर था प्रभु की सेवा। लेकिन प्रभु की सेवा मिलते वक्त उस समय मुझे यह पता नहीं था कि मुझे क्या करना है और क्या कहना है। लेकिन परमेश्वर ने अचानक में मेरे हाथ पांव को डोलाना शुरू कर दिया था और मेरी आत्मा में वो बातें प्रकट करना शुरू किया था और मैं घर पर ही वो बातें बोल दिया और मैं वो काम कर दिया। और ऐसा लगा कि ये कैसे हो गया, ये तो परमेश्वर ही कर सकता है। तो हमें विश्वास है कि हम जहां रहेंगे परमेश्वर मेरे हाथ पांव मेरी आत्मा को संभालेगा। अवश्य है कि वही मुझसे जो कहना होगा कहेगा, जो कराना होगा कराएगा। हमें किसी से मूर्खता नहीं करनी है कि मैं किसी से अपने लिए जीवन की भीख मांगूंगा। कभी उम्मीद मत करना कि मैं अपने जीवन की कभी किसी के सामने भीख मांगूंगा। ऐसा यीशु का सेवक होते हैं कि वह जीवन देने वाले होते हैं, जीवन की भीख मांगने वाले नहीं होते हैं। जब दूसरों के लिए वो भीख मांगता रहा तो आज अपने लिए वो भीख नहीं मांगेगा, महिमा मांगेगा। महिमा मांगेगा कि आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर।